हे हनुमान जी, आपका नाम संकट मोचन है। श्री सरस्वती जी और देवराज इंद्र ऐसा वर्णन करते हैं कि जो व्यक्ति आपका ध्यान धरता है उसका एक रत्ती के बराबर भी संकट नहीं रह सकता। आप मेरी दीनता देखकर अति तीव्र गति से आइए और मेरे बंधनों को काट दीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हे हनुमान जी, शीघ्र कृपा कीजिए। मेरा दुख दूर करने के लिए आप उतावले होकर आइए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज इस भक्त के अनुभव में हम ये देखेंगे कि कैसे इस भक्त ने पंचमुखी हनुमान कवच की शक्ति को महसूस किया। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, हनुमान धारा मंदिर कहां स्थित है? ऑप्शंस है पटना, चित्रकूट, हरिद्वार या कानपुर। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। हमारे जीवन में भगवान की कृपा से किसी भी चीज की कमी नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली होते हुए भी जिंदगी की हर जरूरत पूरी हो जाती है। लेकिन लगभग 10 साल से मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ही खराब रहती थी। कभी उनको सीने में अचानक दर्द होता, तो कभी कमर दर्द, तो कभी सर में दर्द होता, और जब रिपोर्ट्स निकालते तो सब नॉर्मल आता। डॉक्टर के पास जाओ तो कोई बोलता दवा के साइड इफेक्ट्स है, तो कोई बोलता वहम है इनका। और हद तो तब हो गई जब एक डॉक्टर ने यहाँ तक बोल दिया कि ये नाटक कर रही है। पापा भी मम्मी की बात सुनना बंद कर दिए थे और गुस्सा भी करते थे। ये सब देखकर बहुत बुरा लगता था। एक बात और, जब मम्मी मंदिर जाती तब ठीक हो जाती और मंदिर से बाहर आने के कुछ टाइम बाद वापस तबीयत खराब हो जाती। इसी बीच मम्मी को हार्ट अटैक भी आया, पर भगवान की कृपा से उनकी जान बच गई। लेकिन उसके बाद मन ही मन ये शिकायत रहने लगी कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे परिवार के साथ? क्या भगवान का अस्तित्व है या मम्मी ऐसे ही उनकी पूजा करती है? फिर कुछ समय बाद हमारी मुलाकात एक अंकल से हुई जो बहुत ही धार्मिक इंसान है और जानकार भी। तो उन्होंने कहा कि पापा के भाई ये सब प्रॉपर्टी की लालच में कर रहे हैं और पापा के भाई ने मेरे घर पर मौका मिलते ही किसी चीज का बैठाव कर दिया है, जिसकी वजह से मेरे परिवार का हर सदस्य परेशान रहता है। हमारे घर पर कुछ ऐसा किया गया था कि घर में किसी की भी जान बचनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मम्मी के साफ दिल और उनके पुण्य कर्म की वजह से अटक कर ही सही, लेकिन हमारी जिंदगी आज भी चल रही है। जिंदगी में पहली बार ये सब सुनकर मानो पैरों तले जमीन खिसक गई, ये सोचकर कि क्या ऐसा भी होता है। लेकिन फिर दुख तो इस बात का होता था कि प्रॉब्लम तो पता चल गई, लेकिन इन सब का सोल्यूशन ही नहीं पता। पिछले 2 सालों से तो ऐसा होने लगा कि मम्मी को हमेशा ऐसा लगता मानो कोई उनके पैर और कमर की हड्डी तोड़ रहा है और उनके पूरे शरीर पे नाखून के निशान आ जाते थे और कोई दवा से वो ठीक नहीं हो रहा था। तभी फरवरी 2021 में जयेश भाई, मुझे आपका चैनल मिला और सच में आपके वीडियोस देखने के बाद मुझ में विश्वास बढ़ा और मैंने हनुमान चालीसा और मंगलवार के व्रत करना शुरू किया और उसके बाद एक उम्मीद की किरण जागी। मैं अपने फ्री टाइम में फोन में ही हनुमान जी से रिलेटेड भजन हो या सुंदरकांड का पाठ सुनती रहती थी। अब मम्मी की तबीयत दिन में ठीक रहती, लेकिन रात के समय खराब हो जाती थी और वो पूरी रात सो नहीं पाती थी। मैं हनुमान जी के सामने प्रार्थना करती कि प्रभु हमें कोई रास्ता दिखाएं, मैं मम्मी को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती। तभी अगले दिन पता चला कि मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो रात को सोई नहीं थी और ना ही आराम हो रहा था और सुबह का समय था तो घर का काम भी करना था। तो मैंने उनसे कहा कि मम्मी आप आराम करें, मैं घर का काम खत्म करके अभी आई, फिर मालिश कर दूंगी। और फोन पे पंचमुखी हनुमान कवच दिखा तो वही लगाकर मैं चली गई। सच कहूं जयेश भाई, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। यूट्यूब खोलते ही मुझे वही दिखा तो जल्दी मैंने वही प्ले कर दिया था और उसके कुछ देर बाद जो मैंने देखा उस पर मुझे यकीन नहीं हुआ। मम्मी मुस्कुराते हुए खुद चलकर मेरे पास आई और वो पूरी तरह से स्वस्थ दिख रही थी और मेरे पूछने पर बोली, दर्द से तो मैं बेहाल थी, लेकिन पंचमुखी हनुमान कवच पाठ सुनते ही मुझे फट से आराम मिला और कुछ पल के लिए मेरी आंख लग गई। फिर पता नहीं उनमें एक अलग ही एनर्जी आ गई थी कि वे सोचे कि चलो अब घर का काम कर लेती हूँ।
सच कहूं जयेश भाई, उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल को जो सुकून मिला मैं उसे बता नहीं सकती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं थे उस वक्त कि मैं हनुमान जी का किस तरह धन्यवाद करूं। इस बात को करीब 1 महीना होने आया था। तब से रोज मम्मी के सोते वक्त मैं पंचमुखी हनुमान कवच लगा देती हूँ और मम्मी रात को अब सुकून से सो पाती है। पहले मम्मी बोलती थी कि जैसे उनके कान के पास आकर कोई बार बार बोलता था कि बंद कर इसे, मत सुन इसे, इसलिए शुरुआत में वो डर जाती थी। फिर मेरे समझाने पर उन्हें हिम्मत मिली और अब उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है और वो सुकून के साथ आराम से सोती है। मेरी मम्मी बहुत सीधी सादी है और डॉक्टर ने जब उनका मजाक उड़ाया था तब मैंने भी ठान ली कि अब मैं मेरी मम्मी को ठीक करके ही रहूंगी। और सच में धीरे धीरे पहले एलोपैथी दवा छुड़वा कर आयुर्वेदिक दवा शुरू की और फिर हनुमान जी ने अपनी संजीवनी से उनको नया जीवन दिया। प्रभु ने हमारी बहुत सहायता की है। मैं उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बस प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी ऐसे ही हमारी रक्षा करें। तो दोस्तों, देखा आपने, हनुमान चालीसा का पाठ हो या पंचमुखी हनुमान कवच, दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति ये पाठ करने से आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और जब एक भक्त सच्चे दिल से प्रभु से मदद की गुहार लगाता है तो प्रभु अपने भक्त की सहायता के लिए आते ही है। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, प्रसिद्ध सालासर हनुमान मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस थे गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है राजस्थान। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया। उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है अर्जुन परमार, दीप्ति शर्मा और विवेकानंद सोनवानी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सकें। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।